Hello guys, hello One Piece fans, welcome back to my channel, The One Piece Talk। तो गाइज आज की वीडियो का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, टॉप 15 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर ऑफ गॉड वैली इंसिडेंट। तो आज हम बात करेंगे जो सबसे खतरनाक, सबसे ताकतवर टॉप 15 गॉड वैली कैरेक्टर्स हैं अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, इसमें हम बेसिकली मेन फीट्स इस्तेमाल करेंगे, कैरेक्टर्स की फीट्स। ठीक है, और जिनकी फीट ज्यादा नहीं है तो उनके लिए हम इस्तेमाल करेंगे स्पेकुलेशन। तो बिना डिले किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस 15 पे आता है हमारा सैंड सॉमर्स, द होली नाइट ऑफ थॉर्न्स। सैंड सॉमर्स की एक रिकॉग्नाइज्ड होली नाइट था जिसकी अथॉरिटी लेवल नॉर्मल सेलेस्टियल ड्रैगन से काफी ऊपर था। उसके बाद थॉर्न फ्रूट था जिससे वो अपने शरीर से कांटे और वाइन वेपन्स क्रिएट कर सकता था। ठीक है, मिड रेंज कॉम्बैट, क्लोज रेंज कॉम्बैट में वो डेडली था। ठीक है, और दोनों हैंडल कर सकता था। तो इसकी फीट्स के बारे में बात करें तो होल नाइट था। ठीक है, इसका मतलब एलाइड ट्रेन फाइटर था वो। थॉर्न कंस्ट्रक्ट फॉर पियर्सिंग प्लस रिस्ट्रेनिंग अटैक्स। रीजनरेशन एबिलिटी ने उसे प्रोलॉन्ग बैटल स्टैमिना दिया था। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव गॉड वैली बैटल एनवायरनमेंट। ठीक है, ही मे बी द लोएस्ट ऑन दिस लिस्ट बट ही वाज स्टिल कॉम्बैट कैपेबल, नोबल, नॉट अ वीक एरिस्टोक्रेट। तो उसकी जो पावर है हम अभी भी देख चुके हैं एल्बाफ के अंदर कि वो किस लेवल का फाइटर है। ठीक है, और इनकी रिजनरेशन एबिलिटी सरपास करने के लिए हमें चाहिए होती है कॉन्करर्स हाकी। तो गाइज आगे चलते हैं, अगला है हमारा सिल्वर एक्स। ठीक है, सिल्वर एक्स आता है हमारा 14 पे, द मिसिंग ब्लेड ऑफ हिस्ट्री। सिल्वर एक्स एक वॉरियर जिसका नाम रॉक्स पायरेट्स के कोर मेंबर्स में रिकॉर्ड हुआ और रॉक्स के क्रू का पार्ट बना। ये खुद ही एक फीट है। ठीक है, इस वॉरियर की स्वॉर्ड्समैनशिप और ब्रूटैलिटी का जिक्र मल्टीपल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में मिलता है। ठीक है, और इसके हम फीट्स के बारे में बात करें तो इज द मेंबर ऑफ रॉक्स पायरेट्स, इनर कोर मेंबर, हाई रैंक स्वॉर्ड्समैन इन द एरा ऑफ मॉन्स्टर्स, रेपुटेशन स्ट्रॉन्ग इनफ टू बी रिमेंबर डिस्पाइट लैक ऑफ डिटेल्स, लैक ऑफ फीट्स। अननोन बैकग्राउंड के बावजूद भी लेगेसी अलोन प्रूव्स हिज पावर। एंड सबसे कमाल की बात, जैसे मैंने इसे 14 पे रखा है, सॉमर्स से ऊपर रखा है, वो इसलिए क्योंकि ही वाज नोन एज द राइवल ऑफ गोल्डन लैंड शिकी। तो गाइस आगे चलते हैं, अब 13 पे आता है हमारा द गोल्डन लायन शिकी। शिकी अर्ली एरा का फास्टेस्ट स्वॉर्ड्समैन फाइटर माना जाता है क्योंकि उसके पास उड़ने वाला फ्रूट था, फ्रूट। दो स्वॉर्ड्स के साथ एरियल कॉम्बैट स्टाइल में उसने अनप्रेडिक्टेबिलिटी और लीथल बनाया। रॉजर और व्हाइटबेड जैसे राइवल्स के एरा में सर्वाइव करना ही प्रूफ है कि शिकी टॉप क्लास था। इसकी पीट्स के बारे में बात करें तो डायरेक्ट राइवल ऑफ रॉजर एंड व्हाइटबीयर्ड, वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू चैलेंज द वर्ल्ड गवर्नमेंट हेड ऑन आफ्टर रॉक्सटेज बैक। ठीक है, ऑब्जर्वेशन हाकी प्लस डुअल बिल्ड मास्टरी, और मेरी स्पेकुलेशन है मे बी इसके पास बेनिफिट ऑफ डाउट है इसके पास कि इसका कॉन्कर्स हाकी भी हो। गॉड वैली के वक्त शिकी ऑलरेडी हाई टियर कैप्टन क्लास फाइटर था और बाद में उसका प्राइम उसके बाद आया। तो इसी वजह से ये अभी 13 रैंक पे है और इसके बारे में हमें बहुत सारा डिटेल नहीं, बहुत ज्यादा फीट्स नहीं है। ठीक है, अपने प्राइम में इसे सबड्यू करने के लिए सैन गोकू एंड गार्प लगे थे। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो इसे सोलो नहीं कर सकते थे, वो बस मरीन पोर्ट पे डैमेज मिनिमम रखना चाहते थे। तो गाइस अब चलते हैं अपने 12th पे। 12th पे आता है हमारा सेंट गार्लिंग फिगरलैंड, कमांडर ऑफ दी होली नाइट्स। होली नाइट्स के सुप्रीम कमांडर और मैरिजोस का मोस्ट लीथल एग्जीक्यूशनर। गार्लिंग को ह्यूमन हंटर के नाम से जाना जाता था, यानी कॉम्बैट उसका नेचर था। और उसकी फीट्स और स्किल्स के बारे में बात करें तो कॉन्कर्स हाकी पोटेंशियल स्ट्रांगली इंप्लाइड। चैंक्स का बाप है तो प्रोबेबली उसके पास भी कॉन्कर्स हाकी होगी। ठीक है, एलाइड स्वॉर्ड्समैनशिप एंड एग्जीक्यूशन प्रिसिजन थी उसके पास। फियर्ड इवन अमंग द सेलेस्टियल ड्रैगन्स, लीडरशिप ऑफ गॉड नाइट्स और हाईएस्ट मार्शल रैंकिंग इन होली ब्लड लाइन। गार्लिंग की रैंक इससे काफी ऊपर थी मेरी नजरों में, लेकिन गॉड वैली इंसिडेंट की मांगा आने से पहले, मांगा आने के बाद उसने कोई भी इतनी खतरनाक फीट्स नहीं दिखाई है। रॉक से वन शॉट करता रहा, तो इस वजह से हमने इसे बहुत ज्यादा ऊपर नहीं रखा है। इससे पहले इसे एटलीस्ट मैं मतलब अप्रोक्सीमेटली शैंक्स लेवल का समझता था, बट नहीं, ये शैंक्स लेवल का नहीं है। गार्लिंग एक वॉरियर किंग जैसा ऑपरेट करता था, कोल्ड, एफिशिएंट और अनस्टॉपेबल अपने अकॉर्डिंगली। तो नेक्स्ट तो गाइस 11 पे आता है हमारा सेंट सैटर्न, गोरोसे ऑफ मैलिस। सेंट सैटर्न फाइटर्स के कॉम्बैट ग्रेड मेंबर्स में एक था। हाकी मास्टरी प्लस लाइकली डेलफ्रूट अवेकनिंग ने उसे बैटलफील्ड पर बायोलॉजिकल हजार्ड बना दिया। डेलफ्रूट अवेकनिंग हम इसलिए कह रहे हैं कि वो जो भी वो मॉन्स्टर फॉर्म आई है वो ईमू के थ्रू आई है, एंड ईमू का भी कोई डेलफ्रूट की वजह से ही आई है, तो ठीक है। तो एक तरीके से वो मिथिकल जोन क्रिएचर बन जाता है। उसकी रिजनरेशन एबिलिटी और फिजिकल म्यूटेशन कैपेबिलिटीज बाद में हमें कंफर्म हुई है। ठीक है, और वो तब से अभी तक एज नहीं हुआ है, तो मोस्ट लाइकली उसकी पावर्स अभी उस टाइम भी वैसी थी जैसी आज है।
अब उसकी फीट्स के बारे में बात करें तो लॉन्गिटिविटी थी प्लस एशियंट नॉलेज ऑफ फॉरबिडन पावर्स, ठीक है, शेप शिफ्टिंग फॉर्म विद डेवास्टेटिंग ऑरा, ठीक है, अथॉरिटी टू कंट्रोल मरीन्स एंड सेराफिम्स ग्रेट फोर्सेस। सैटर्न की प्रेजेंस खुद में ही एक फियर फैक्टर थी, ठीक है। नॉर्मल आम बंदे, एक वाइस से नीचे लेवल के बंदे उसकी प्रेजेंस में खड़े भी नहीं सकते थे। जब अपना ऑरा रिलीज करता था तो उनके सर फटते हुए देखे हमने एगेट आइलैंड पे। तो गाइज अब आगे चलते हैं। 10th पे आता है हमारा काइडो द इंडिस्ट्रक्टिबल रुकी। ये काइडो का रुकी एरा था, पर ड्यूरेबिलिटी तब भी उतनी अननेचुरल ही थी। वो रॉक्स पायरेट का यंग स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर माना जाता था। इसकी फीट्स के बारे में बात करें तो अनब्रेकेबल स्टैमिना इवन एज अ यूथ, मैसिव फिजिक प्लस ब्रूट स्ट्रेंथ, फ्यूचर टाइटल द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर अलाइव। इवन अनपॉलिश्ड काइडो को गिराना एलीट फाइटर्स के लिए भी मुश्किल होता। और काइडो को हमने बहुत सारे कैरेक्टर से ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि काइडो को हमने शिकी वगैरह से भी ऊपर रखा है, क्योंकि जब ईमू पे हमला करा रॉजर वगैरह, व्हाइट बियर्ड, ज़िबेक वगैरह, तो उसमें काइडो भी इन्वॉल्व था, शिकी नहीं था वहाँ पे। तो इसलिए काइडो की रैंक बढ़ गई है मेरी नज़रों में। तो गाइस आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 9th पे आती है हमारी बिग मॉम, नेचुरल डिजास्टर इन ह्यूमन फॉर्म। लिलिन एक बॉर्न प्रोडिजी थी। चाइल्डहुड में जाइंट्स का ब्रूट फोर्स से ओवर पावर किया, ठीक है, जाइंट्स को ओवर पावर किया ब्रूट फोर्स से। गॉड वैली का पीरियड तक वो रॉ स्ट्रेंथ में टॉप फीमेल कैरेक्टर थी। फीट्स की बात करें तो जाइंट लेवल पावर विदाउट साइज, आयरन लाइक स्किन, एक्सट्रीम इंड्योरेंस, कॉन्कर्स पोटेंशियल फ्रॉम चाइल्डहुड, लेटर बिकेम वन ऑफ द 4 एम्परर। बिग मॉम जहाँ खड़ी होती है बैटलफील्ड वहाँ डिस्टॉर्ट होता है, ठीक है, एज वी हैव सीन इन होल केक, ठीक है। एंड वहाँ पे भी वो लालच में डेल फ्रूट्स के पीछे थी, तो उसने यहाँ पे अपने को बहुत ज़्यादा उसकी फीट्स नहीं दिखाई गई, बट स्टिल। तो गाइस आगे चलते हैं। 8th रैंक पे आता है हमारा स्कूपर गबान, रॉजर पायरेट्स का एलीट क्रू मेंबर, लेफ्ट हैंड मैन ऑफ द पायरेट किंग गोल्डी रॉजर, रेली का नियर इक्वल माना जाता था। मैसिव अचीवमेंट, डुअल वेल्डिंग वेपन्स प्लस हाई मोबिलिटी प्लस एडवांस हाकी मास्टरी। इसकी फीट्स की बात करें तो 2nd और 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट इन रॉजर ग्रुप, प्रोबेबली 3rd। Trusted for major conflict operations, consist high class performance against monstrous opponents। गबान सिर्फ एक सपोर्ट नहीं, एक कोर डैमेज डीलर था, और इसके पास एडवांस लेवल ऑफ कॉन्कर्स हाकी, रियो, ठीक है, और फ्यूचर साइड भी थी, ये हमने एल्बाफ के अंदर देखा। तो गाइस आगे चलते हैं। 7th पे आता है हमारा डार्क किंग रेली, द राइट हैंड मैन ऑफ द पायरेट किंग। सिल्वर्स रेली काम दिखता है पर फाइटिंग में सर्जिकल प्रिसीजन रखता था। एडवांस हाकी प्लस वेपन मास्टरी प्लस सुपीरियर एडेप्टेबिलिटी। तो इसकी फीट्स के बारे में बात करें तो he defeated Sea Kings bare-handed in his old age, clashed with Kizaru without Devil Fruit or weapon boost, equal costs। really battlefield पर कंट्रोल स्टैब्लिश करता था, पैनिक नहीं, डोमिनेंस। तो इसके ऊपर जाए तो 6th पे आता है हमारा व्हाइट बियर्ड। गॉड वैली में हमें बताया गया कि व्हाइट बियर्ड का प्राइम नहीं था, प्राइम व्हाइट बियर्ड का गॉड वैली से 2 साल बाद स्टार्ट हुआ था। तो 2 साल पहले अपने प्राइम से व्हाइट बियर्ड वाज स्ट्रॉन्ग इनफ टू बी ऑन टॉप 6 इन आवर लिस्ट, ठीक है। ह्यूमैनिटीज ग्रेटेस्ट फिजिकल फोर्स, व्हाइट बियर्ड के पास गॉड वैली में गुरा गोरोनोमी था, ठीक है, और वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन पोटेंशियल विजिबल था उसके अंदर। वेव क्रैकिंग स्लैश, मैसिव एंड्योरेंस एंड अनस्टॉपेबल फॉरवर्ड प्रेशर। फीट्स की बात करें तो राइवल रॉजर रेगुलरली, स्ट्रॉन्ग पैरेट क्रू फाउंडेशन पिलर, अनरियल फिजिकल आउटपुट एंड बैटलफील्ड प्रेजेंस। व्हाइट बियर्ड जब चलता था बैटलफील्ड ट्रिमर करता था, ठीक है। इनफैक्ट डोमी यूनिवर्सिटी ज़िबेक ने भी जब उस पर अटैक करा तो ही ब्लॉक दैट अटैक, ठीक है। हालांकि थोड़ा उसे पीछे पुश हुआ, बट स्टिल ही मैनेज टू ब्लॉक दैट अटैक विदाउट टेकिंग एनी क्रिटिकल डैमेज। तो गाइस 5th पे बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है हमारा। 5th पे रखा है मैंने किंग हेरल्ड, जाइंट सुप्रीम स्ट्रेंथ। हेरल्ड एक रॉयल क्लास जाइंट था, एक एशियन जाइंट जैसा, और जाइंट फिजिकली वन पीस वर्स के टॉप टीयर्स रैंक में है। एक स्विंग पूरा टेरेन डिस्टॉर्ट कर सकता है। फीट्स की बात करें तो जाइंट किंग लिनिएज एडवांटेज है उसके पास, हाकी रीइंफोर्स्ड कोलोसल स्ट्राइक्स, फिजिकल फोर्स ट्रैवलिंग रॉक्सटी ज़िबेक, अर्ली रॉक्सटी ज़िबेक, ठीक है। हारल एक बैटलशिप नहीं, एक मूविंग माउंटेन था। हमने मैरिज जोस पे भी देखा उसके क्लैश होते हुए रॉक्सटी ज़िबेक साथ 5 किलोमीटर का रेडियस उनकी कॉल आगे से तबाह हो गया, ठीक है। और मौके पे हमने ज़िबेक वर्सेस हेरल्ड देखी जो लगभग इक्वल फुटिंग पे चली। हालांकि मैं मानता हूँ कि ज़िबेक उसे मारना नहीं चाह रहा था, बट स्टिल ही मैनेज टू बैटल विद क्लैश वर्ड्स विद ज़िबेक्स ऑन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लेवल। तो गाइस अब 4th पे आते हैं। 4th पे है हमारा मंकी डी गार्प, द फिस्ट डेड स्प्लिट लेजेंड्स। गॉड वैली ने गार्प को हीरो बनाया।
रॉजर प्लस गार्प कॉम्बाइंड फाइट ने रॉक्स को गिराया, डोमिनिवर्सी रॉक्स को, और ये फीट किसी और के नाम नहीं है, हमारे गार्प भाई के नाम है, ठीक है, मरीन हीरो। फीट्स की बात करें तो माउंटेन लेवल डिस्ट्रक्टिव पंचेस थे, एंड्योरेंस बियॉन्ड मरीन स्टैंडर्ड्स, लेटर वन शॉट जाइंट क्लास एनिमीज लाइक चिंजाओ, नेवी स्ट्रॉन्गेस्ट फिस्ट इन हिस्ट्री ऑफ ऑल टाइम जितना हमने देखा है। गार्प वहाँ फोर्स नहीं, फोर्स मल्टीप्लायर था गॉड वैली पे। सारी तरीके की एडवांस हाकी जानता था, हम देख चुके हैं। तो गाइस आगे चलते हैं। थर्ड पे आता है हमारा गोल्डी रॉजर। बहुत सारे बंदे बोलेंगे कि गार्प स्ट्रॉन्ग था या इक्वल लेवल पे थे, बट स्टिल हमें रैंकिंग करनी है, और पायरेट किंग का हमें टाइटल ज्यादा ऊंचा है एक मरीन हीरो से, तो गोल्डी रॉजर को हमने इससे ऊपर रखा है। किंग लेवल हाकी प्लस स्पोर्ट्समैनशिप। रॉजर की कॉन्कर्स हाकी ओवरवेलमिंग थी, वो बैटल फीट के फ्लो को विल पावर से मोड़ देता था। स्पोर्ट्समैनशिप ये परफेक्ट इंस्टिंक्ट्स डिवाइन लेवल, उसके अटैक्स भी डिवाइन लेवल के थे, ठीक है, उसका बेसिक अटैक्स में एक डिवाइन डिपार्चर आता था नेम्ड अटैक्स में। फीट्स की बात करें उसकी तो fought Whitebeard equally for days, ठीक है, even when he was ill. Overpowered Odin like it was nothing, ठीक है। Kaido's greatest retainer, led crew that conquered Grand Line entirely, ठीक है। Roger presence is equal to war direction change, तो इसका ये स्पॉट बनता है। तो गाइस सेकंड पे आता है हमारा Roxy Zebek, the man who challenged gods, so called gods, basically we can call them demons, ठीक है, गॉड नहीं demon है। ये वो आदमी था जिसे रोकने के लिए पायरेट किंग प्लस मरीन हीरो दोनों एक साथ लगे, ठीक है, वो भी अपनी 100% हाकी के साथ। माना कि रॉक्स डोमिनिवर्सी था, बट स्टिल रॉक्स की एम्बिशन वर्ल्ड रूल थी, पायरेट रूल नहीं, ठीक है, उसे पायरेट किंग ने वर्ल्ड किंग बनना था। फीट्स की बात करें तो कमांडेड स्ट्रॉन्गेस्ट क्रू इन हिस्ट्री टिल व्हाट वी हैव सीन टिल नाउ, इससे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रू किसी ने कमांड नहीं किया। कॉन्कर ऑफ द कॉन्कर्स, मॉन्स्टर रिक्रूटेड नॉट गैदर, उसने मॉन्स्टर्स कॉन्कर्स हाकी वाले रिक्रूट करे थे, गैदर इकट्ठे नहीं करे थे, ठीक है गाइस। थ्रेट लेवल इतना हाई कि हिस्ट्री से हटाया गया उसका, ठीक है, मजबूर हो गई वर्ल्ड गवर्नमेंट कि इसका हिस्ट्री से नाम हटाओ। रॉजर का नहीं हटाया बट ज़ेबेक हटाया। रॉक्स वन पीस वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट ड्रॉ पावर एंटागोनिस्ट था। तो गाइस इसी के साथ हम वीडियो के हम एंड पे आते हैं। हमारा लास्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर द इनविजिबल एपेक्स ईमू। ईमू 800 साल से वर्ल्ड थ्रोन पर है, कोई उसे चैलेंज नहीं कर सकता। लॉन्गिटिविटी, फॉरबिडन पावर्स, एक्सेस और वर्ल्ड गवर्नमेंट अल्टीमेट अथॉरिटी। फीट्स के बारे में बात करें तो जॉय बॉय एरा से एग्जिस्टेंस है इसकी, ठीक है, और जॉय बॉय को हराया भी था, अब कैसे हराया ये नहीं पता, बट हराया तो है। गोरो से प्लस नेचुरल सुप्रीम कमांड होल्डर, ठीक है, पॉसिबली एजलेस एंड फ्रूट यूजर। ईमू इज नॉट स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर, ईमू इज एब्सोल्यूट लिमिट। हम सोचते थे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्कर हाकी वाला रॉजर है कि कॉन्कर हाकी वाला, ज़ेबेक लेवल की कॉन्कर हाकी वाला ईमू के साथ अगेंस्ट खड़ा हो सकता है, बट हमने देखा कि ईमू, रॉजर, गार्प, व्हाइटबियर्ड, काइडो, लिलिन, इन सबके बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट कंबाइंड अटैक भी ईमू डिडंट इवन फेस्ड, उसे कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, उसने एक मैच एकदम मजाक में रिजनरेट कर लिया अपने आप को। तो ईमू का एक नया टीयर अनलॉक कर दिया ईमू ने गॉड वैली के बाद। तो गाइस ये थी हमारी टॉप 15 इंडिविजुअल्स प्रेजेंट एट गॉड वैली इंसिडेंट, जिन्हें वन पीस यूनिवर्स की हिस्ट्री ने याद रखा, ये जिनका नाम जानबूझकर मिटाया गया, जैसे कि ज़ेबेक। इन कैरेक्टर्स ने वर्ल्ड पावर स्ट्रक्चर बनाया और इनके कोलिजन्स ने वन पीस का फ्यूचर लिखा। अगर ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला एपिसोड इससे भी गहरा, इससे ही बड़ा होगा। तो गाइस प्लीज एटलीस्ट कुछ नहीं तो लाइक करना प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, फॉर वॉचिंग द वन पीस टॉक।